ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर से अपना ध्यान हटाइए। सावधानी रक्षा करती है और सावधानी यही है कि हम बहिर्मुख नहीं रहें। बहिर्मुख रहना ही असावधानी है। बाह्य मूर्त पदार्थों को विषय नहीं करें, उनके ज्ञान से रहित रहें। क्योंकि उन्हीं को देखने जानने से हमको उनसे सुख होने का भ्रम होता है। बाह्य पदार्थों से दुख होने का भ्रम होता है, जबकि दुख का कारण बहिर्मुखता है और सुख का कारण बहिर्मुखता को मिटाना है। जीव स्वयं ही सुख का स्रोत है। सुख मूर्त पदार्थों में नहीं है और अपना सुख अन्य जीवों में भी नहीं है। सब बाह्य पदार्थों का पर पदार्थों का संयोग होता है और निश्चित ही वियोग भी होता है। आप ही एक ऐसा पदार्थ है जिसका कभी संयोग नहीं हुआ, कभी वियोग नहीं होगा। सिर से पांव तक विस्तार को प्राप्त अपनी जो अमूर्त काया है, वही आप हैं, वही सुख का स्रोत है। इसका हर भाग सुख का स्रोत है। और जब हम बाहर से दृष्टि हटा लेते हैं तो स्वतः ही हम अपने सुख के स्रोत से जुड़ जाते हैं। हमें अपना अनुभव होने लगता है। सुखी होने के लिए कर्तव्य इतना मात्र है कि हम इंद्रिय जय करें, जिनेंद्र बने। जो इंद्रियों को जीतता है उसको जिनेंद्र कहते हैं। वही परमात्मा है। अपना ही एहसास करते रहिए, संवेदन करते रहिए। अपनी मर्यादा अपने सिर से पैरों तक रहने की है। इसी से हम मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। नियमूर्त काया ही उत्कृष्ट पदार्थ है, परमार्थ है, मंगल है, उत्तम है और शरणभूत है। इसी की शरण को प्राप्त करना है और बाह्य पदार्थों को विषय करना छोड़ने से स्वतः ही हमको इसकी शरण प्राप्त हो जाती है।
पर पदार्थ शरणभूत नहीं है, इसलिए कहीं शरण के लिए जाना नहीं है। शरणम गच्छामि इन शब्दों का प्रयोग उपयुक्त नहीं है, क्योंकि शरण के लिए कहीं जाना नहीं है। शरणम पवज्झामि यही शब्द उपयुक्त है। मैं अपनी शरण को प्राप्त करता हूँ। पर के जानने में पराश्रय है और पराश्रय शरणभूत नहीं है। लोक में भले ही हम थोड़े काल के लिए पर का आश्रय करें, सदा काल तो पर का आश्रय हो नहीं सकता है, और पर के आश्रय से हम उत्तम सुख को प्राप्त कभी नहीं कर सकते। उत्तम सुख को प्राप्त हम अपने से युक्त होकर ही करते हैं, क्योंकि हमारे लिए हम ही सुख स्वरूप हैं। और बाह्य पदार्थों को विषय करना बंद करने पर हम स्वतः ही अपने से युक्त हो जाते हैं। मूर्त पदार्थों को देखना, सुनना, सूंघना, चखना, स्पर्श करना, ये सब हमारे विकारी परिणाम हैं। इसी से हम अपने सुख से दूर होते हैं, अपने स्वास्थ्य को नष्ट करते हैं। रोग होने का कारण कहीं बाहर मत देखिए, बहिर्मुखता को देखिए। और यदि सही निदान हो जाता है तो फिर उसका इलाज निश्चित हो जाता है, और निदान सही नहीं हो तो फिर इलाज होना आवश्यक नहीं है। तो रोग का सही निदान यही है कि बहिर्मुखता से रोग उत्पन्न होता है। बाहर में अनुपस्थित रहना है और अपने में उपस्थित रहना है। आप ही परमात्मा की प्रतिमा है। परमात्मा अमूर्त होते हैं और हम अमूर्त हैं। अनादि से मूर्त से मिले हुए हैं। मूर्त की मिलावट से हम मुक्त नहीं हुए हैं, मरकर भी, क्योंकि सूक्ष्म मूर्त कर्म तो साथ ही जाता है और वही फिर नूतन मूर्त शरीर प्राप्त कराता है। जब हम अपने में स्थित रहते हैं तो मूर्त कर्मों का नाश होता है, और संपूर्ण मूर्त कर्मों का नाश होने पर फिर पुनर्जन्म नहीं होता, निर्वाण होता है। और सतत अपने सन्मुख रहने के लिए हमें सतत बहिर्मुखता को छोड़ना है। एक ही भावना भानने योग्य है कि हम परावलंबी नहीं हो। निद्रा में तो हमारा जोर नहीं है, पर जागते हुए ही हम जब बहिर्मुखता को छोड़ते हैं तो फिर हम निद्रा पर विजय पा लेते हैं। हमें निद्रा की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि बहिर्मुखता से ही थकावट उत्पन्न होती है। जितना जितना हम बहिर्मुखता को छोड़ते हैं उतने उतने निद्रा की आवश्यकता कम होती जाती है।
उतने ही आहार की आवश्यकता भी कम होती है, उतना ही काया की चंचलता, वचन की चंचलता भी मिटती है। हम मौन होते हैं, निष्कंप रहते हैं। साधक अपने में ही मगन रहता है, अकंप रहता है, अपने स्वरूप को ही साधता है, बाह्य विषयों से अति दूर वर्तता है। अपने समीप रहना ही उपवास है और पर के समीप रहना ही उपवास का उल्लंघन है। भोजन मात्र को छोड़ने से कोई उपवास वास्तव में नहीं होता है। उपवास शब्द का अर्थ यह है कि अपने में निवास किया जाए। हमने साधक का बहिरंग आचरण तो अपनाया, लेकिन उसका अंतरंग आचरण जो हमें दिखाई नहीं देता है, उसको नहीं अपनाया। जो साधु होते हैं उनको आहार, आसन, निद्रा पर विजय होती है। हम उनके आहार नहीं लेने की भी नकल कर लेते हैं, स्थिर आसन में बैठने का भी प्रयत्न करते हैं, और जो अंतरंग में वे अपने में स्थित रहते हैं, बाह्य जगत को विषय नहीं करते हैं, वही वास्तविक साधक अवस्था है। उसको हम नहीं पहचानते। अपने स्वरूप की ही साधना करता है वह साधक है, साधु है। अपने स्वरूप का ही जो मनन करता है, उसी में एकाग्र रहता है, वही मुनि है। और जो अपनी भक्ति करता है वही वास्तव में भगवान का भक्त है। मात्र इंद्रिय जयी होना है तो सहज ही हम अपने चिन्ह मूर्त से युक्त होते हैं, योगी होते हैं। अपने स्वरूप को साधने से ही हम वास्तविक साधक होते हैं। फिर भले गृहस्थ हो या मुनि हो, जो अपने आभ्यंतर शरीर जो स्वरूप है उसी के सन्मुख रहता है, वही वास्तविक साधक है। और वह सब कुछ बहिर्मुखता को छोड़ने से हो जाता है। बाहर की दुनिया के ज्ञान को निंद जानिए। एक एक इंद्रिय के योग से जीव मरण को प्राप्त होता है। हाथी को पकड़ने के लिए गड्ढा खोदकर उस पर घास बिछाई जाती है और सामने हथनी को खड़ा किया जाता है, और हाथी उस हथनी का स्पर्श करने के लिए दौड़ता हुआ खड्डे में गिर जाता है और पकड़ लिया जाता है। पानी में मछली को पकड़ने के लिए तकुए में मांस आदि लगाकर छोड़ा जाता है, और स्वाद के पीछे जिह्वा में तकुआ घुस जाता है, उसको खींचकर बाहर पकड़ लिया जाता है, और वह फिर पानी के अभाव में मरण को प्राप्त हो जाती। पानी में दाना डालकर जब मछलियां उसकी ओर दौड़ती है तो जाल बिछाकर मछलियों को पकड़ लिया जाता है और वे प्राणांत को प्राप्त होते। भंवरा फूल के गंध के लिए फूल पर बैठता है, और फिर फूल के बंद होने पर
उसी को छोड़ता नहीं है और मरण को प्राप्त हो जाता है। पतंगा दीपक की रोशनी के सुख को लेने के लिए दीपक की लो में जलकर मर जाता है। हिरण बांसुरी की आवाज पर मुग्ध होकर ठहर जाता है और पकड़ लिया जाता है। एक एक इंद्रिय के विषय को जानने में जीव प्राण गंवाता है, और जो मनुष्य पांचों इंद्रियों के विषयों में मुग्ध है उनको फिर कितनी बार मरना होगा। मूर्त पदार्थों को देखना ही उनको भोगना है। हम सिनेमा देखते हैं तो सिनेमा को भोगते हैं। फूल की गंध को जानते हैं तो फूल को भोगते हैं, गंध को भोगते हैं। मधुर संगीत की आवाज को सुनते हैं तो उस संगीत को भोगते हैं। शीतल उष्ण वायु को स्पर्श को जानते हैं तो शीतल उष्ण वायु को भोगते हैं। इस प्रकार पांचों इंद्रियों को विषयों को जानते हुए हम भोगी होते हैं, और जो भोगी होता है वह रोगी होता है, वह ठगाया जाता है, संसार में परिभ्रमण करते हुए नाना दुख भोगता है। इन पांचों इंद्रियों के विषयों से ही हमें अपने आप को छुड़ाना है, और जब हम बाह्य दृष्टि को रोकते हैं तो हमें अपनी अमूर्त काया जो सुख स्वभावी है वह उपलब्ध हो जाती है, उसका साक्षात्कार हो जाता है, उसकी शरण को हम पा लेते हैं और हमारा परमात्मा होने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। अपनी मूर्त का एहसास करते हुए रहिए। जो भी सुख की अवस्था है, आराम या वेदना रूप से अपने सुख गुण की जो भी पर्याय है उसी का अनुभव करना है। सुख ही हमारा प्रयोजन है, तो सुख हमारा ही स्वरूप है, तो अपने से ही युक्त रहना है। हम क्या चाहते हैं इसको अच्छी तरह पहचानिए। हम सुख ही चाहते हैं, बस सुख को किसी पर के माध्यम से पाना बंद करिए। साक्षात अपने से युक्त होकर सुख को प्राप्त करिए। पर से सुख पाने के भ्रम को छोड़िए और अपने से युक्त होकर ही उत्तम सुख को भोगिए। विश्व में सुख के भ्रम का निवारण करके अपने ही सुख को भोगना है। यही संसार से पार होने की विधि है। नेत्रों को बंद रखना ही प्राथमिक आवश्यकता है। सहज फिर मौन भी फलता है, काया भी स्थिर होती है और अपने स्वरूप का आनंद का संवेदन भी होता है। फिर हमारी मूर्त परमात्मा की मूर्त जैसी भी हो जाती, और इस प्रयोग से हम अल्पकाल में परमात्मा भी हो जाते, फिर शाश्वत उत्तम सुख को ही भोगते। लक्ष्मी साथ छोड़ देती है, परिजन भी साथ छोड़ देते हैं, पर हमारी मूर्त हमारा साथ नहीं छोड़ती है, और उसके अनुभव का यदि हम दृढ़ संस्कार डाल लें तो वह संस्कार भी हमारा साथ नहीं छोड़ता है। वह भी इस जन्म में भी साथ रहता है और परभव में भी साथ रहता है।
जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो, परमात्म पद की प्राप्ति नहीं हो, तब तक वह संस्कार हमारे साथ रहता है। वही पल पल पर हमें आगे बढ़ाता है। देखिए कि आपका मुख किधर है। क्या आपको अपने शरीर का एहसास स्वतः हो रहा है? शरीर के विभिन्न भागों में आराम या वेदना की जो भी स्थिति है, उसका आपको अनुभव हो रहा है। और यदि अनुभव हो रहा है तो आप मोक्ष मार्ग में हैं। अनुभव कहें, संवेदन कहें, एहसास करना कहें, एकाग्रता कहें, ध्यान कहें, अपने को देखना कहें, सब एकार्थक है। पर ये सब अतीन्द्रिय रूप है। इसमें मन इंद्रिय की सहाय नहीं है। हमारा ये पुरुषार्थ है जो हम बहिर्मुखता को छोड़ने रोक करते, बाह्य विषयों में इष्टपना छोड़ देते हैं और उनसे विमुख हो जाते हैं, क्योंकि इष्ट पदार्थ उसकी अपनी अमूर्त कार्य है और उसमें जो स्थित होते हैं वे परमेष्टि कहलाते। उत्तम पदार्थ में जो स्थित है वही साधक है, साधु है और कालांतर में परमात्मा होता है। फिर अविनाशी उत्तम सुख को भोगता है। अपने मुखमंडल का एहसास करिए। उसके हर भाग का एहसास करिए। अपनी गर्दन का एहसास करिए। अपने धड़ भाग पर आइए। कदाचित बहिर्मुखता हो जाए तो त्वरा से लौटकर अंतर्मुख हो जाना। सीने का भाग, पेट का भाग और पीठ का भाग। बहिर्मुखता छोड़ने से ही हमारे अंतर से सुख प्राप्त होता है और समीचीन श्रद्धा भी हो जाती। सन्मार्ग की प्रतीति हो जाती है, श्रद्धा हो जाती है और उसमें हम निशंक भी हो जाते हैं। उसी मार्ग की अपने में प्रभाव ना करिए और कदाचित इससे च्युत हो जाए तो पुनः अपने को सन्मार्ग में स्थित करिए। इस अपने अमूर्त कायक के प्रति ही वात्सल्य भाव रखिए। अपने मूर्त के प्रति ग्लानि का भाव मत लाइए। भले ही शरीर के किसी भी भाग में कोई वेदना रोग क्यों न हो। कोढ़ जैसा ग्लानि रूप रोग भी हो जाए तो भी अपने प्रति ग्लानि का भाव नहीं लाना। और अन्य रोग हों तो उन सब रोगों के होने पर भी अपने प्रति आदर भाव को छोड़ना नहीं है। जैसे माता अपने बच्चे से प्रीति भाव रखती है, अतिशय राग रखती है, ऐसे अपने अमूर्त कायक के प्रति अतिशय राग रखिए, अतिशय प्रेम रखिए, इसी की रुचि रखिए। जैसे माता अपने बालक के समीप रहती है, उसको अपने सीने से लगा कर रखती है, ऐसे ही आप अपने स्वरूप को
अपने निकट रहिए, अपने सीने से लगा कर रखिए। अन्य किसी पदार्थ की वांछा मत करिए, अन्य कुछ विकल्प मत करिए। और कोई अन्य मोक्ष का मार्ग नहीं है, ऐसी दृढ़ श्रद्धा रखिए। अन्य भी सुख का मार्ग है या अन्य ही सुख के मार्ग है, ऐसी मूढ़ता को छोड़िए, क्योंकि वास्तव में स्वानुभव के अतिरिक्त कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। अपनी दोनों भुजाओं का एहसास करिए। पर की शरण पाने में तो पराधीनता है और वास्तव में शरण मिलती भी नहीं है। जन्म जन्म में जीव ने पर परमात्मा की आराधना की है, लेकिन आज तक वह जन्म मरण से मुक्त नहीं हुआ, दुखों से मुक्त नहीं हुआ, रोगों से सदा के लिए मुक्त नहीं हुआ। और यदि वह अपनी शरण को पा लेता है तो फिर सर्व दुखों से मुक्त हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। तो अपने को ही, अपनी अमूर्त काया को ही उत्कृष्ट आत्मा परमात्मा जान मान कर इसके शरण में रहने का ही प्रयत्न करिए। अपने दोनों पैरों को अनुभव में लीजिए। कदाचित काया में हलन चलन हो तो उसके प्रति भी जागृत रहिए, उसका भी एहसास करते हुए रहने का प्रयत्न करिए। अपनी मूर्त के प्रति गहन आदर का भाव सदा रखिए। जो अपना आदर करता है वही वास्तव में जगत का आदरणीय हो जाता है। ज्ञान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।